गाइस व्हाट्सअप एंड आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपने केमिस्ट्री बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम का एक्सपीरियंस कि मेरा दिन ओवरऑल क्या था, कैसे वाइवा क्वेश्चंस थे एंड ओवरऑल प्रैक्टिकल मैंने कैसे कंडक्ट करा, वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में सब बताने वाला हूँ कैसा था मेरा दिन। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं स्कूल या मैं अपनी स्कूटी पार्क कर ही रहा था कि मेरा दोस्त भागते हुए आता है एंड वो कहता है कि वो अपना बैग भूल गया है। तो सोचो कि यार तुम्हारा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, और तुम अपना बैग भूल जाओ जिसमें तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल थी और बाकी सब था। वही स्टूपिडिटी की तो हद ही पार हो जाती है, बट स्टिल दोस्त था तो फिर वो मेरी स्कूटी ले गया अपने घर पे एंड फिर वो अपना बैग ले आया। तो 8-10 हो गए थे उस टाइम पे एंड उसके बाद हमें एक कमरे में एकत्रित कर दिया था, सबको बिठा दिया था अकॉर्डिंग टू देयर बोर्ड रोल नंबर्स एंड फिर 20 मिनट थे हमारे पास कि हम ओवरऑल रिवाइज कर सके। तो सोचो उस 20 मिनट में मेरे साथ क्या होता है। एक दूसरा बंदा अपनी रो में बैग खोलता है अपने रिवाइज करने के लिए, सामान निकालता है और मैं देखता हूँ वो लाया है अपनी प्रोजेक्ट फाइल जो हमने जून के मंथ में बनाई थी। मैंने भी बनाई थी बट मैंने वो प्रोजेक्ट फाइल ऐसी जगह छुपा दी थी कि मेरे को मिल ही नहीं रही थी। वो मिड टर्म एग्जाम में भी मांगी थी मैम ने, मेरे को नहीं मिली एंड मैं भूल गया था उस बारे में। तो फिर क्या था, मैंने मैम को बोला कि मैम प्रोजेक्ट फाइल भी दिखाना ज़रूरी होता है क्या, आई एम ऑल्सो स्टूपिड आई एक्सेप्ट। तो मैम ने बोला हाँ तुम्हें लानी है। मैम ने भी शक्ल बनाई और उसके बाद फिर मैं भागा घर पे और 20 मिनट में किसी तरह मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल ढूंढी जो मैंने जून के मंथ में बनाई थी। वो सोयाबीन मिल्क के ऊपर थी, उसका टॉपिक था। तो फिर मैंने वो प्रोजेक्ट फाइल ली उठा के, फिर मैं वापस स्कूल आया और एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। सारे बंदे अपने टाइट्रेशन लिख रहे थे, मैंने भी जल्दी से शीट ली, टाइट्रेशन लिखना स्टार्ट करा अपना। ऑफ कोर्स मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल बना ली बट उसे फिल नहीं करा एंड उसके बाद फिर केमिस्ट्री लैब में हम गए। पहले हमारे साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई मैडम ने जो एक्सटर्नल टीचर थी एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो एक्सटर्नल टीचर का था वो था कि उनका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। ना वो खुश थी ना वो दुखी थी, बस प्रिंसिपल मैम के साइड में खड़ी थी एंड टोटली एक्सप्रेशनलेस फेस। एंड उनके साथ एक ऑब्जर्वर टीचर भी आती है। तो जब भी तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा एक वाइवा की टीचर होगी जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है और एक ऑब्जर्वर होगी। ऑब्जर्वर का कुछ खास काम नहीं होता, लैब में तुम सारे एक साथ ही रहते हो, ऑब्जर्वर भी कुछ ऑब्जर्व नहीं करती। तो यही है, प्रैक्टिकल की जो एग्जामिनर है वो तुम्हें कर सकती है ऑब्जर्व। तो मैंने टाइट्रेशन कंडक्ट करी एंड जैसे ही मैं ब्यूरेट भर चुका था फ्लास्क से, जो अपना सॉल्यूशन डाल चुका था, सब कर चुका था एंड फिर जैसे ही मैं ब्यूरेट का हैंडल ऐसे कर रहा था तो ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, वो मैंने जल्दी से थोड़ा सा ऐसे कर दिया एंड मेरी ब्यूरेट टूट गई। सोचो केमिस्ट्री के बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम्हारी ब्यूरेट टूट जाए, इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है। फिर मैं मैम के पास गया, मैम ने बोला कि यार तू पहले सॉल्ट एनालिसिस कर, उसके बाद फिर टाइटेशन दोबारा करियो। फिर मैंने सॉल्ट एनालिसिस करा एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को सॉल्ट एनालिसिस का फर्स्ट ग्रुप मिला था एंड और भी बच्चों को मिलते हैं फर्स्ट ग्रुप। तुम अपने दोस्तों से भी पूछ के ओवरऑल अपना सॉल्ट एनालिसिस कर सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर फंक्शनल ग्रुप में भी ऐसे ही था क्योंकि रोल नंबर वाइज है ना, तो फिर तुम्हारी बैच में और भी बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट ग्रुप होगा सॉल्ट एनालिसिस या फंक्शनल ग्रुप का। अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स यू गाइस कैन जस्ट टॉक टू ईच अदर एंड कंसल्ट ईच अदर रिगार्डिंग दीज सॉल्ट एनालिसिस और जो भी चीज़ें हैं, तो वो भी मैंने कर ली थी। एंड उसके बाद फिर हमारा दोबारा राइटिंग पार्ट शुरू हुआ जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन टेबल भरी, टाइट्रेशन की एंड सॉल्ट एनालिसिस लिखा एंड फिर फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस लिखा। तो ये था ओवरऑल, बहुत इजीली सब कुछ कंडक्ट हो गया, सब कुछ लिख भी दिया मैंने। अब बारी आती है थोड़े डरावने पार्ट की जो था वाइवा। तो वाइवा में 3 बच्चे हम एक साथ गए थे, जैसे मेरा रोल नंबर 3 है ओवरऑल, बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर 3 नहीं है बट हाँ ऐसे ही है कि बाकी मेरे साथ 2 दोस्त और थे। तो हम 3 गए थे एक साथ एंड वाइवा में सबसे पहले उन दोनों का काफ़ी कॉमन टॉपिक था फॉर द प्रोजेक्ट फाइल, बट मेरा सबसे अलग सा था सोयाबीन मिल्क। तो उन्होंने मेरी फाइल ली और उन्होंने मेरे से पूछा कि आर्यन बेटा बताओ कि सोयाबीन मिल्क में मिल्क में कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। तो ऑफ कोर्स लैक्टोज होता है। तो मैंने बताया लैक्टोज है। उन्होंने बोला लैक्टोज का डायग्राम बना के बताओ, और मेरे को बायोमोलिक्यूल्स आता ही नहीं था तो मैंने लैक्टोज का डायग्राम नहीं बना पाया मैं एंड आई जस्ट मिस्ड इट अप। बट स्टिल फिर उन्होंने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से मेरे से रिएक्शंस लिखवाई, फिंकलस्टीन स्वार्ट्स, वो तो मैंने लिख दी एंड दैट्स इट। वाइवा ऐसे ही होता है, वो सॉल्ट एनालिसिस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अनायन कटायन का पूछा था उन्होंने, अनायन कटायन के टेस्ट वगैरह, तो वो मुझे याद नहीं थे। तो
हाँ वो थोड़ा मेसअप तो करा मैंने बट ठीक गया। वाइवा वॉज मॉडरेट एंड बाकी जो शीट भरने का काम था, टाइट्रेशन, सॉल्ट एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप, वो टॉप नॉच करा है। तो क्या कर सकते हो तुम। सबसे पहली चीज़ जो एडवाइस मैं देना चाहूँगा, अगर ये देखो चैनल खुलते ही जो हमारी ओजी मैम है इनका चैनल खुल जाता है जैसे ही तुम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम सर्च करते हो, तो हाँ ये एक एडवाइस है कि चलो भैया अब मेरा एक सेकेंड नहीं, रुक जा। हाँ, सीमा सीमा महाजनी मैम के सारे वीडियोस देख के चले जाना। मतलब ये एक सिंपल सी एडवाइस है। सॉल्ट एनालिसिस के देख जाना, टाइट्रेशन नहीं करी तो टाइट्रेशन के देख जाना, एंड फंक्शनल ग्रुप के भी देख जाना। यही है मतलब ओजी मैम प्रैक्टिकल एग्जाम की, यही तुम्हें बचा सकती हैं। और वैसे भी तुम बच ही जाओगे, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत अच्छा गया मेरा, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं गया, ठीक ही गया। तो हाँ, सीमा महाजनी मैम के वीडियोस देख लेना, यही है मेरी एडवाइस। एंड आई होप आपके आने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स अच्छे जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। आई होप कर लो।